त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित आराध्य देव के श्री चरणों में कोटिशः नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ साधु समाज एवं मानव जीवन का सर्वोच्च कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के हृदय में विराजमान परमपिता परमात्मा को नमन। सज्जनों, धर्म प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम लोग गुरु ग्रंथ सत्संग योग से महोपनिषद से हम लोग पाठ श्रवण कर रहे थे। उपनिषदकार कहते हैं, भारो अविवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानम च रागिनः अशांतस्य मनोभारः भारो अनात्मविदो वपु। अर्थात और विवेकी के लिए शास्त्र भार है और रागी के लिए ज्ञान भार है, और जिसका मन अशांत है उसके लिए मन भार है, और जिसको आत्मज्ञान नहीं है उसको शरीर भार है। और विवेकी किसे कहा गया? जिसको विवेक नहीं है। विवेक किसको नहीं है? विवेक होगा कहाँ? दुनिया के पाठ पुस्तकों को पढ़ लेने से विवेकवान नहीं हो सकते। दुनिया के पाठ पुस्तकों को पढ़ने से हम विवेकवान नहीं हो सकते। बुद्धिमान बन सकते, बहुत विद्या का अर्जन कर सकते, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन विवेकवान नहीं बन सकते। विवेकवान कहाँ पर बना जाता है? बाहर के विश्वविद्यालय में यह ज्ञान नहीं मिलता है, विवेकवान नहीं हो सकते। आध्यात्मिक पाठशाला में जाने से आप विवेकवान बन सकते हैं। आध्यात्मिक पाठशाला क्या है? यह सत्संग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, बिनु सत्संग विवेक ना हो। बिना सत्संग के आपको विवेक होगा ही नहीं। दुनिया में आप कितना भी आप ज्ञान को प्राप्त कर लें, लेकिन आप विवेकवान नहीं हो सकते। मैं प्रमाण के साथ बतलाऊंगा। इंजीनियर साहब बहुत पढ़ते लिखते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, इंजीनियर साहब भी हैं। डॉक्टर साहब भी बहुत पढ़ते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। प्रोफेसर साहब प्रोफेसर बन जाते हैं, बहुत पढ़ लिख करके। डीएम साहब को पढ़ने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, डीएम बन जाते हैं। तो क्या उसको विवेक है? आप कहेंगे कैसे विवेक नहीं है? आप सुने होंगे 1-1.5 साल पहले बक्सर जिले के डीएम साहब गाजियाबाद स्टेशन पर जाकर के पटरी पर सो गए, कट गए, मतलब शरीर का अंत कर दिए। तो विवेकवान हुआ? अगर विवेक रहता तो शरीर का नाश करते, आत्महत्या का पाप लगेगा कि नहीं? विवेक नहीं था, पत्नी से झगड़ा हुआ, बस ट्रेने में कट गए जाकर के पटरी पर। तो विवेक हुआ, ज्ञान हुआ। अज्ञानता के कारण जाकर के शरीर का नाश कर दिया। उनको समझना चाहिए, जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे सारा सार का ज्ञान होगा। सत्य क्या है, असत्य क्या है। संसार तो माया है। यह धन पुत्र स्त्री क्या है? माया है। यह माया है, और इसी माया के फेर में हम लोग हैं। अगर सत्संग में जाते तो यह ज्ञान हो जाता। क्या स्त्री तो माया है, संसार का धन तो माया है, सदा रहने वाला नहीं है। क्यों हम अपने शरीर का नाश कर दें? तो विवेक नहीं हुआ। डीएम साहब बन गए, विवेक नहीं हुआ। बड़े बड़े विद्यार्थी फांसी लगा करके मर जाते हैं,
परीक्षा में पास नहीं करते हैं, मर जाते हैं, शरीर का परित्याग कर देते हैं। तो विवेक हुआ? विवेक नहीं। विवेक जब भी होगा तो सत्संग में, इस आध्यात्मिक पाठशाला में आने से ही आपको विवेक हो सकता है। भारो ज्ञानम च रागी नहीं, रागी के लिए ज्ञान भार है। कौन रागी? जो संसार आसक्त है, जिसकी आसक्ति संसार में, वह क्या है? रागी है। रागी को यह सत्संग का वचन सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। ज्ञान भार स्वरूप बुझाता है कि भार ही है। देखिए कितने लोग इस शहर में रहते हैं और कितने लोग यहाँ पर आए हैं, भार बुझाता है। इसको तो भर जाना चाहिए, खचाखच भर जाना चाहिए, लेकिन भरता है, खाली ही रहता है। क्यों? भार बुझाता है। सत्संग का वचन क्या? भार बुझा रहा है। क्यों? रागी है, संसार आसक्त है। संसार आसक्त है, इसी कारण यह ज्ञान भी भार बुझाता है कि राग अगर संसार से रहेगा तो आप ऐसा ऐसा कर्म कर लेंगे, आपकी अधोगति हो जाएगी। एक कवि ने लिखा, राग इंसान को शैतान बना देता है। राग इंसान को शैतान बना देता है। जो संसार में जिसका राग है, प्रेम है, उसको शैतान बना देगा। पुत्र से प्रेम है, पत्नी से प्रेम है, तो आप चोरी डकैती कीजिएगा धन जमा करने के लिए। इतना ही नहीं, मर्डर भी कर दीजिएगा, मार भी दीजिएगा पत्नी पुत्र के लिए, क्योंकि पत्नी पुत्र में राग है, प्रेम है, संसार से प्रेम है। इसलिए कहा राग इंसान को शैतान बना देता है और बैराग इंसान को महान बना देता है। जो संसार से बैराग हो गया है वह महान बन गया है। हमारे गुरु महाराज जी 78 बीघे जमीन में राग नहीं रखा, प्रेम नहीं रखा, तो आज भगवान बन गए। राग इंसान को शैतान बना देता है और बैराग इंसान को महान बना देता है। इसीलिए बैराग से डरने वाले को यह नहीं पता, बैराग इंसान को भगवान बना देता है, भगवान बन जाता है। संसार से अनुराग जब तक रहेगा तो शैतान बने रहेंगे, और जब संसार से हम अनुराग का परित्याग करके सत्संग से अनुराग कर लेंगे, सत्संग से प्रेम कर लेंगे, तो महान बन जाएंगे। तो रागी लोगों को यह ज्ञान भार बुझाता है। अशांतस्य मनोभार, जिसका मन अशांत है, उसका मन भार स्वरूप बुझाता है। और जो आत्मज्ञानी नहीं है, उसको शरीर भार बुझाता है। ऐसा क्यों बुझा रहा है? सत्संग के अभाव के कारण, सत्संग के अभाव के कारण ऐसा बुझा रहा है। में आएंगे तो संसार की आसक्ति छूट जाएगी। भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को उपदेश दिया था, प्रसंग मंजरम पास्मात्मानम कवियो विदुः स्वयं साधुषु कृतोक्षण मोक्ष द्वारा पावितम। कहे माता, आसक्ति को ही आत्मा का अच्छेद बंधन माना गया है। यही आसक्ति जब साधु महापुरुषों के संग में जुड़ जाती है तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। मोक्ष का द्वार खुलेगा कैसे? जब साधु महात्मा के संग में हम आसक्ति को जोड़ देंगे। हमारी आसक्ति पुत्र में है, हमारी आसक्ति पत्नी में है, हमारी आसक्ति संसार के संबंधियों में है, हमारी आसक्ति धन संपत्ति में है। उधर से आसक्ति को हटा करके और सत्संग में अगर जोड़ देंगे, साधु महात्मा के संग में जोड़ देंगे, तो मोक्ष का दरवाजा खुल जाएगा। तो आगे ऋषि कहते हैं कि मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं। मोक्ष द्वारे द्वारपालश्चत्वारः परिकीर्तिताः समो विचारं संतोषस् चतुर्थः साधु संगमः। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं। पहला द्वारपाल यही साधु संग, यह सत्संग क्या है? पहला द्वारपाल है। जब तक पहले द्वारपाल के पास में नहीं जाएंगे, सत्संग जब तक नहीं करेंगे तो संतोष होगा। अब बिनु संतोष न काम न साही, अकाम अछत सुख सत नहीं ना। जब तक संतोष नहीं होगा तो कामना का अंत होगा ही नहीं।
कामना किसको कहते हैं? काम किसको कहते हैं? जेती मन की कल्पना काम कहावे सोए। मन में जो जो इच्छाएं हैं, जब तक इसका नाश नहीं करेंगे आगे का काम नहीं बनेगा। यह इच्छाओं का नाश कैसे होगा? सत्संग में जाने से, साधु महात्मा के संग में जाने से ही ऐसा हो सकता है। ज्ञान और वैराग्य कैसे होगा? सत्संग में जाने से ही होगा। एक बार नारद बाबा पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वृंदावन चले गए और वृंदावन में यमुना नदी के किनारे देखा बहुत से लोगों की भीड़ है। गौर से देखा, बहुत से युवती वहां पर घेरा लगा करके बैठी हुई है। फिर क्या देखते हैं कि एक युवती है और दो वृद्ध सोए हुए हैं और सभी पंखा झल रहे हैं। अब नारद बाबा के मन में हुआ, यहाँ तो सब नारी है, महिलाएं हैं, इसके बीच में मैं कैसे जाऊं? मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं। अखंड ब्रह्मचारी को नारी का दर्शन नहीं करना चाहिए। बाबा कबीर ने कह दिया है, नारी निरख न देखिए, निरख न कीजिए गौर, और नारी देखत विष चढ़े, मन आवे कुछ और। बाबा नारद ने कहा ब्रह्मचारी को नारी का दर्शन नहीं करना चाहिए, सब नारी है यहाँ पर, कैसे जाएंगे वहां पर? बाबा कबीर ने तो यहां तक कह दिया है, 80 बरस की बुढ़िया, पलटूदास जी महाराज की वाणी है, 80 बरस की बुढ़िया पलटू न पतिया, काट खाए कलेजरा अंत नरक ले जाए। बाबा कबीर साहब से कहा कि अब बच्चे बच्चियां जो है का वह भी बाधक है, छोटी मोटी कामनी सभी विष की बेल, अब बौड़ी मारे बैल से ये मारे हंस खेल। तो कहा नारी का दर्शन नहीं करना चाहिए। नारद जी के मन में हुआ कि ब्रह्मचारी को नारी का दर्शन नहीं करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी ने भी कहा, क्या कहा? हे प्रेम रूपी सदगुरु प्रेमी मुझे बना दो, नर नारी रूप सारे मन मोहे जो हमारे, आकर्षी प्रेम लेवे इनसे लगन छोड़ा दो। नर के लिए नारी और नारी के लिए नर। जो ब्रह्मचारी है, नारी या नर, मतलब ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा देखो दाखो ताको मत, देखने की दृष्टि से देखना चाहिए, देखने का अलग अंदाजा है। हम लोग तो देखते हैं अभी बहुत घंटों तक ब्रह्मचारी नारी से बात करते रहते हैं, लेकिन संतों ने जो कहा है, संत महात्माओं ने जो कहा, बाबा कबीर ने कहा, मोरे जियारा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयो कोनी ओर, मोह का शहर कहर नर नारी। अग्नि है, मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घनघोर फाटक है नर और नारी। इसीलिए हमारे गुरु महाराज जी प्रार्थना करते हैं, हे प्रेम रूपी सदगुरु प्रेमी बना दीजिए। हमारा प्रेम नर नारियों में है, नर नारियों से प्रेम हटा दीजिए। नर नारी रूप सारे मन मोहे जो हमारे, का मेरे मन को मोह लेता है, आकर्षित हो जाता हूं, इससे लगन छोड़ा दीजिए। ऐसे महापुरुष कहते हैं जो संत पद को प्राप्त कर लिए, संसार के लोगों को ज्ञान देने के लिए कहते हैं कि देखो इससे लगन छोड़ा ली। राजा भर्तृहरि ने लिखा है, मात्रा द्वित्रा स्वस्त्रा विविक्तासनो भवे, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपी कर सती। कहा एकांत स्थान में एक बिछावन पर माता बहन या पुत्री के साथ भी पुरुष को नहीं बैठना चाहिए, ऐसा कहा है। नारी और नर को घनघोर फाटक कहा गया है। इसीलिए नारद बाबा ने कहा कि यह यहाँ पर तो नारियां ही नारियां हैं, मैं ब्रह्मचारी हूं, कैसे जाऊं वहां पर? नारद बाबा इधर उधर देख रहे हैं, इतने में वही युवती बुला लेती है, बाबा साधु महात्मा आप हैं, आप आइए। अब नारद बाबा तो सोच में पड़ जाते, अब क्या करना चाहिए, स्वयं बुला रही। उसकी दृष्टि तो पहनी थी, देखो दाखो ताको मत, संत पद को प्राप्त किए हुए थे, उनको वह प्रभावित नहीं हो सकते। वे गए वहां पर तो पूछा नारद बाबा ने, यह सब क्या है? ये दोनों बूढ़े कौन हैं? ये पंखा झेलने वाले कौन है सब? तो क्या कहती है?
वह क्या कहती है युक्ति? नारद बाबा ने पूछा युक्ति से, कहा यही निदान करने के लिए तो मैं आपको बुलाया है। साधु महात्मा के पास जाना चाहिए सबको। किसके लिए जाना चाहिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ज्ञान ध्यान की बात को समझने के लिए साधु महात्मा के पास जाना चाहिए। 2-4 मिनट बात किए, बस चल दिए, इतना ही करना चाहिए। साधु महात्मा से कितना लगाव रखना चाहिए? ज्ञान ध्यान की बात कीजिए, विशेष फाजिल बात करने की आवश्यकता नहीं है। सभी संतों ने कहा, सभी भगवंतों ने कहा, यह आज इसी का ना दुनिया बिखराव की स्थिति में है। साधु महात्मा लोग गिरते जा रहे हैं, जेल जाते जा रहे हैं। यह जेल क्यों जा रहे हैं सब लोग? इसी कारण बिखराव हो गया। संत महात्मा की वाणी को समझते ही नहीं है, संत महात्मा की वाणी पर विचार करते ही नहीं है, बिखरते जा रहे हैं। समझते ही नहीं संत मत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, समझ ही नहीं रहे। सत्संग के अभाव के कारण गुरु महाराज जी नारी को रहने भी नहीं देते थे आश्रम में। अभी तो सब लोग देखिए, सब लोग नारी रखते हैं। अगर हरिद्वार ऋषिकेश जाएंगे, मंडलेश्वर के पास भी नारी रखते हैं, बड़े बड़े मंडलेश्वर भी नारी रखते हैं, सब लोग नारी रखते हैं। बिखराव की इसी कारण तो जेल जा रहे हैं। जेल जाने का कारण क्या है? यही है मोह का शहर, कहर नर नारी दुई फाटक घनघोर। नारी के लिए पुरुष और पुरुष के लिए नारी। ऐसा नहीं कि नारी पुरुष नारी दोनों। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं सत्संग करो। जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक यह ज्ञान होगा ही नहीं, मोह का शहर खत्म होगा ही नहीं। तो यह युवती पूछती है कि एक दोनों मेरे बेटे हैं, मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य। बेहोश हो गया है। मेरा जन्म दरबीर में हुआ। परिचय देती है युवती नारद बाबा को, मेरा जन्म दरबीर में हुआ, कर्नाटक में पली बढ़ी, और महाराष्ट्र में जाकर के जवान हो गई, और फिर चली गई गुजरात। गुजरात में मैं जीर्ण शीर्ण हो गई, बूढ़ी हो गई। तो मैं सोची कि वृंदावन भक्ति का बहुत सुंदर जगह है। वृंदावन आप चले जाएंगे तो राधे राधे, रिक्शा चालक भी राधे राधे, दुकानदार भी राधे राधे, खूब राधे राधे करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खूब राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण एक बार घूम रहे थे, और कीर्तन मंडली के लोग खूब भजन गा रहे थे, मस्त होकर के भजन गाने में झूम जाते हैं। हारमोनियम ढोलक बजने से क्या होता है, आंख भी बंद हो गया। तो अर्जुन ने कहा भगवान देखिए आपके भक्ति में सब कितने लीन हैं। भगवान श्री कृष्ण का सब ढोंगी पाखंडी है, ये सब ढोंगी पाखंडी है, सब ताल बजा रहा है, नाच रहा है, सब ढोंगी है। कैसे आप करते हैं? आंख बंद कर करके गा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, कैसे आप ढोंगी पाखंडी करते हैं? क्या परीक्षा लेना है ले लो, स्वर्ण मृगा बन जाओ, इसके सामने से गुजर जाओ। अर्जुन स्वर्ण मृगा बन गए और उधर से गुजर गए, सब हारमोनियम को फेंक दिया, तबला को फेंक दिया, और सोने की मृगा के पीछे दौड़ गया। उसको पकड़ने के लिए सब दौड़ लगा रहा है। अर्जुन जान बचा करके किसी तरह भागा, भगवान श्री कृष्ण के पास आए, रूप बदल करके। भगवान सही में आपने कहा ये ढोंगी पाखंडी है, ये नकली प्रेम है, इसका नकली प्रेम है। राधे राधे कहने से प्रेम हो जाएगा? अरे राधे राधे कहने से प्रेम नहीं हो जाता है। तो बाबा नारद से वह कहती है कि मैं जब यहाँ आ गई कि यहाँ भक्ति का माहौल है, यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएगा। आप ही बताइए, यहाँ पर जब मैं आई तो मैं तो जवान हो गई, मैं तो बूढ़ी थी, जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हो गए। मतलब वहाँ पर ज्ञान वैराग्य की बात नहीं है। वहाँ पर आप जाएंगे तो वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य की बातें नहीं है, अनुराग की बातें, आडंबर की बातें वहाँ पर है, ऐसी बातें मिलेगी। यह सब ज्ञान ध्यान की बातें नहीं है कि जप करो, ध्यान करो, दृष्टि योग करो, यह सब बातें वहाँ पर नहीं है। गुरु महाराज की असीम अनुकंपा हो गई, हम लोगों के ऊपर यह ज्ञान मिल गया। सबको यह ज्ञान नहीं है। काशी मथुरा कहीं भी चले जाइए, यह ज्ञान कहीं पर नहीं है। यह सार ज्ञान हम लोगों को मिल गया है। यही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म को जानने के लिए, ब्रह्म को पहचानने के लिए, ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए यह ज्ञान हम लोगों को मिला है। अब नारद बाबा सोचने पर जाते हैं बहुत से मंदिर में मठाधीश से पूछते हैं, कोई नहीं बताया कैसे वह ज्ञान और वैराग्य जागृत होगा।
तो फिर सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार से मुलाकात हो गई नारद बाबा की। उन्होंने कहा कि ज्ञान और वैराग जब भी जागृत होगा तो सत्संग में जाने से। वहाँ आप चले जाइए, वहाँ पर सत्संग होता है, हिमालय पहाड़ पर है बद्रिका धाम, बद्रीनाथ चले जाइए, वहाँ पर सूत जी का सत्संग हो रहा है। वहाँ जाने से ज्ञान और वैराग जागृत हो जाएगा। तो सत्संग जाने से ज्ञान और वैराग जागृत हो गया। सत्संग में ही ज्ञान और वैराग जागृत हो सकता है। ये मोक्ष का पहला द्वारपाल है। मोक्ष प्राप्त करना है, और जब तक पहले द्वारपाल के पास नहीं जाएंगे, ज्ञान और वैराग जब तक नहीं होगा, तब तक परमात्मा से अनुराग कैसे होगा? जब तक ज्ञान और वैराग नहीं होगा तो संतोष धारण नहीं होगा। हम लोग असंतोषी क्यों हैं? ज्ञान नहीं होने के कारण। सत्य असत्य का ज्ञान नहीं है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, यह सब ज्ञान हम लोगों को नहीं है। और सत्संग में जाने से यह ज्ञान हो जाता है कि संतोषम परम सुखम, चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, और जाको कुछ नहीं चाहिए सोई सहनशाह। जिसको कुछ कामना नहीं है वही सहनशाह है। संतोषम परम। संसार के धन से कभी शांति नहीं मिल सकती है। अगर आपके पास 10, 20, 50 रुपया है तो 1000 बनाने का प्रयास करेंगे, लाख करोड़ बनाने का प्रयास करेंगे, अरब बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिलेगी। सुंदरदास जी महाराज ने कहा, जो 10, 20, 50 भरे सब होए 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब असंख्य धारापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पतालहूं राज करो, तृष्णा दिनानुदीन आग लगेगी, सुंदर या संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। साधु का संग कर लेंगे संतोष हो जाएगा। यह संसार का धन साथ में जाने वाला नहीं है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इतनी धन की कामना कीजिए। बाबा कबीर इतने धन की कामना करते। लोग दुखी है धन से। धन से दुखी रहने की क्या आवश्यकता है? ध्यान भजन कीजिए। बाबा कबीर ने कहा, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, काल जाल भ्रम टूटे। धन संपत्ति घर में नहीं है, उसी के चिंता में हम लोग लगे रहते हैं। ध्यान में बैठ जाइए, सत्संग कीजिए, धन संपत्ति को कौन पूछता है? दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, काल जाल भ्रम टूटे, करो सत्संग भरम गर टूटे। सत्संगति सब विधि सुखदाई, अब पाप गगरिया फूटे। सब प्रकार से सत्संग लाभ देने वाला है। सत्संग करेंगे संतोषम परम सुखम, यह ज्ञान हो जाएगा। विचार पवित्र हो जाएगा, और जब विचार पवित्र हो जाएगा तब समता समत्व ज्ञान हो जाएगा। सबको एक समान मानेंगे, संसार को ईश्वर का रूप मानेंगे, सब में ईश्वर को मानेंगे। हम में, तुम में, खरग खंड में हम ईश्वर को देखेंगे। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हम लोग रोज गाते हैं, घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। अब बताइए, आप में जो ईश्वर है इसमें भी तो है, सब में ईश्वर का वास है। हम लोगों को आपस में प्रेम है ही नहीं, हम ईश्वर से प्रेम करना चाहते हैं। ऐसा कभी संभव है? रोज हम अपने आप में लड़ाई करते हैं, ईश्वर ईश्वरों में झगड़ा करते हैं, तो ईश्वर से प्रेम होगा? आप में भी ईश्वर है, हम में भी ईश्वर है। घट घट में वह साईं रमता, जीव राम सब घट घट बोले। यह जीव राम सब के अंदर में है। हम एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा, आपस में मेल से रहो, घर परिवार के लोग मेल से रहो, समाज के लोग मेल से रहो, एक गांव के लोग मेल से रहो, एक देश के लोग दूसरे देश से मेल से रहो। जब तक हम आपस में मेल से नहीं रहेंगे, परमात्मा से मेल कभी नहीं हो सकता है। लड़ते झगड़ते रहेंगे, परमात्मा से मेल करना चाहेंगे, कभी संभव नहीं है। इसके लिए पहला द्वारपाल है सत्संग। दुनिया में कहीं जाने से यह काम बनने वाला नहीं है। बाबा कबीर ने कहा, काशी भावे मथुरा भावे, भावे जा जगन्नाथ, असाध संगति हरि भजन बिनु कछु न आवे हाथ। जब तक साधु का संगति नहीं करेंगे, हरि भजन नहीं करेंगे, कुछ भी हाथ में लगने वाला नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी ने भी कहा, साथ गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछु पाई हो। इसलिए कहा, बाबा कबीर कहते हैं, जाके नाम न आवत ही है। वह नाम कौन सा?
का नाम किसको कहते हैं? आदि नाम पारस है, मन है मैला लोह, परसत ही कंचन भया छूटा बंधन मोह। नाम नाम सब कोई कहे, नाम न चिन्ह कोई। नाम नाम तो सब कहते हैं, नाम की पहचान नहीं है। वर्णात्मक नाम का जप करने से जब अंदर में गुरुरूप का ध्यान हो जाता है और दृष्टि योग क्रिया करने की सामर्थ्य हो जाती है, प्रकाश जब हो जाता है, प्रकाश में वह शब्द सुनाई पड़ता है, वह आदि नाम जो सबसे पहले का शब्द है, उसी को कहा। जब तक अपने अंदर हृदय में वह नाम नहीं है, जाके नाम न आवत ही है, जब तक उस नाम को नहीं पकड़े हैं। का भय नर काशी बसे, काशी में बसने से क्या होगा? का भय नर गंगा जल पिए, गंगा जल पीने से कुछ लाभ होगा? का भय नर जटा बढ़ाए, का गुदरी केसिए, जटा बढ़ाने से भी लाभ नहीं होगा, जटा मुड़ाने से भी लाभ नहीं होगा। जटा भी मुड़ा लीजिए या जटा को बढ़ा लीजिए, बढ़ाने से लाभ मिलेगा? कभी मिलने वाला नहीं है। का मोर मुराए हरी मिले तो सब कोई ले मुड़ा, अब बार बार के मूर्ते भेड़ बेकुंठ न जाए। माथा मुड़ाने से ही परमात्मा का दर्शन हो जाता, तो सब लोग माथा मुड़ा लेते हैं। बहुत लोग महात्मा मुड़ाते हैं ना, मुड़ा लेते हैं और बहुत बढ़ाते हैं। का भय नर जटा बढ़ाए, जटा बढ़ाने से भी क्या होगा? जटा बढ़ाने से भी होगा, जटवा बढ़ाए जोगी हो गया बकरा, बकरा हो जाता है। मतलब जिसके हृदय में वह नाम नहीं है, किसको बकरा कहा गया? जो ध्यान भजन नहीं करता है, नाम का सुमरन नहीं करता है, आदि नाम की पकड़ नहीं है, जिसके हृदय में आदि नाम नहीं है, जो पारस है आदि नाम, उस नाम को जब सुन लेंगे, छू लेंगे, उस नाम का स्मरण कर लेंगे, उस नाम की धार को पकड़ लेंगे, आदि शब्द की धार को पकड़ लेंगे, परमात्मा का संग हो जाएगा। यह जो हमारा मन लोहा है, लोहा के समान जो मन है, यह मन जब उस पारस को पकड़ लेगा, सार शब्द को पकड़ लेगा, तो यह बंधन, जो सारे बंधनों में हम लोग पड़े हुए हैं, सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो क्या इसके लिए जटा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बाल मुड़ाने की आवश्यकता नहीं है, कंठी बांधने की आवश्यकता नहीं है, और तिलक लगाने की आवश्यकता नहीं है। का भय नर कंठी बांधे, का तिलक के दिए। ये कंठी बांधने से क्या होगा? बहुत लोग तो हर जगह कंठी बांध लेते हैं। का भय नर कंठी बांधे, का तिलक के दिए। तिलक लगाने से क्या होगा? कंठी बांधने से क्या होगा? जब तक कि आदि नाम को नहीं पकड़े हैं, सार शब्द को नहीं पकड़े हैं, यह सब पहनने वरने से कुछ काम चलने वाला नहीं है। बाबा कबीर कहते हैं, नाहक ऐसे जिए, बेकार में ऐसे जी रहा संसार में, काम बनने वाला नहीं है। जब तक हम उस आदि नाम को नहीं पकड़ेंगे, आदि शब्द को नहीं पकड़ेंगे, हमारा परम कल्याण नहीं हो सकता है। इसके लिए हमारे गुरु महाराज जी ने कहा, कैसे पकड़ोगे उस नाम को? जब करना होगा, ध्यान करना होगा, तब उस नाम को पकड़ेंगे। तो गुरु महाराज जी चौमासा में लिखे हैं, इसके लिए मन जो हमारा है, मन जेठ है, जेठ मन को हेठ करिए, मान मद बिसराइए, और गुरु सतगुरु पद सेव करी करी, कठिन भव तरी जाइए। जेठ किसको कहते हैं? जो बड़ा है, जेठ कहते हैं ना, जेठ, जेठ का लड़का, जेठ की पत्नी। तो जेठ, हमारा मन जेठ है, मतलब बड़ा है, मन बढ़ू है। कि हमारा मन क्या है? मन बढ़ू है। करते हैं जाप और मन करने लगता है पाप, बैठते हैं जप करने के लिए, मन बैठ जाता है पाप करने के लिए। तो जप करते समय कोई भी ख्याल मन में नहीं आना चाहिए, लेकिन हमारा मन ही ऐसा जेठ है कि भजन करने देता ही नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी कहते इसको हेठ कर दीजिए। मन को जब तक हेठ नहीं कीजिएगा, कभी कभी हम लोगों का लड़ाई झगड़ा होता है, कभी हेठे कर देंगे, चारे ढिसुम में हेठे कर देंगे, कहते हैं ना, है इसको भी ढिसुम मारना पड़ेगा, भूसा, तब नहीं हेठ होगा। का जेठ मन को हेठ करिए, हेठ कर दीजिए। कैसे होगा? हेठ होगा। मान मद विसराइए, मान सम्मान की भावना को छोड़ दीजिए। मद कहते अहंकार, एक अहंकार नहीं है। मद तो बहुत तक भांति का, ताही न जाने कोई। मन तन मद, मन मद, जाति मद, माया मद सब लोय। ज्ञान मद, गुण हो मद,
राग मद उन्मद इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद, तब उस नाम को हम पकड़ सकते हैं। इतने मद को जब रद्द कर देंगे, कौन सुंदर तन का मद, सुंदर तन है, मद में अहंकार में चूर है, ऊंचे जाति का है यह अहंकार है, बहुत धनवान है यह अहंकार है, बड़े पद वाले हैं, प्रतिष्ठा वाले हैं यह अहंकार है। का सारे अहंकारों को खत्म करना होगा, सारे मद को रद्द करना होगा, तब आपको अनहद की प्राप्ति होगी। अनहद सार शब्द को सुनेंगे तब हमारा परम कल्याण होगा। तो हमारे गुरुवार जी कहते हैं, जेठ मन को हेठ करिए, मान मन बिसराइए, करी और कठिन भव तरी जाएगी। समय तो हो गया, बातें तो बहुत है, आगे बढ़ेंगे नहीं, समय सीमा में ही रहना है। 2 मिनट में सार बातें मैं कह देता हूं। तो गुरुवार जी का कहना यही है कि हमारा मन जो जेठ है इसको हेठ करना है। कैसे हेठ होगा? जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे। सदगुरु नायक के संग मिली चल, लूट सके नहीं धार। ये नर नारी जो है, नर नारी रूप संसार जो है, अब संत सदगुरु का संग कर लेंगे तो यह लूट नहीं सकती है। कि माया यह लूट नहीं सकती है। इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, गुरु सदगुरु के संग मिली चल, गुरु सदगुरु पद सेव करी करी, कठिन भव तरी जाइए। भव सागर को तरना है तो गुरु का शरण ले लो। फिर आगे कहते हैं आषाढ़ महीने के बारे में। ये 4 महीने वाला दुख का महीना है। ये चारों महीना वर्षा मास इस दुख का प्रतीक है। आषाढ़, जेठ, अखाड़, सावन, भादो, ये क्या है? दुख का महीना है, दुखालय है। इस महीना में दुख होता है। गाय भैंस को भी दुख होता है और मानव को भी दुख होता है। हर काम का हर्जा हो जाता है ना। तो का आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में जाते दुख अपार है। कहा यह अपने अंदर में जो अंधकार है, गाढ़ा अंधकार है, काला पहाड़ है, जिसको वज्र कपाट कहा जाता है, यह जब तक आपके अंदर में है यही दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है जीवन में? अपने अंदर में जो अंधकार है वही दुख का कारण है। आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में पार है। गुरु कृपा को भेद ले, गुरु से भेद ले लो। रावण को मारेंगे, मन रावण है। अब भेदिया नहीं लेंगे, विभीषण भेदिया को साथ, रावण को मारना है। जब तक विभीषण भेदिया का संग नहीं करेंगे रावण मरेगा। भगवान राम मार ही नहीं सकते, नहीं बताते उसको गुप्त बात तो भगवान राम उसको मार ही नहीं सकते। तो भेदिया गुप्त बात बतलाते नहीं। भेदिया भेदी लीजिए साथ, भेदिया को जब साथ लेंगे तो गुप्त बात भेदिया बतला देंगे। जब भेदिया बात बतला देंगे तब भेद जब मिल जाएगा तो मन रूपी रावण को हम मार देंगे। हम सुने नहीं, यह कलश शरीर ही कलश है, इस कलश को स्थिर कर दीजिए और 9 दिन तक नवरात्र करना है। नवरात्र त्योहार, नवरात्र मैंने 9 और रात, नव और रात्र है, 9 और रात मतलब रात्रि का प्रतीक है। और 9 द्वार जो है अंधकार का प्रतीक है। तनकिए 9 द्वार में भरा घोर अंधकार। ये 9 द्वार क्या है? अंधकार भरा हुआ है। यही नवरात्र व्रत जो करते हैं हम लोग, ये नवरात्र अंधकार भरा है। और इसी अंधकार में हम लोगों को दृष्टि की धारों को जोड़ना है। कलश को स्थिर रखेंगे तब होगा ऐसा। आगे गुरु महाराज जी कहते हैं, गुरु से युक्ति तो ले लो, मानस जप करो, मानस ध्यान करो, दृष्टियों की क्रिया करो, फिर कलसा को भी स्थिर करो। हील डोल तजी सूरत थीर करी, अपरनल तारु गाई। हिलना डुलना जब तक बंद नहीं होगा, काष्ठ पथ जैसे काठ को देखते हैं दीवार को, ऐसे बनना होगा। ऐसे बन जाइएगा तब जाकर के सूरत चलेगी। सूरत चला प्रभु मिलन को विषयों से मुख मोर कर, तब यह सूरत बढ़ेगी परमात्मा की ओर। ये जब तक हिलना डुलना होगा तब तक नहीं होगा। ऐसे बैठाइए, जैसे हम लोग बैठते हैं, 5-5 घंटे भी बैठ जाऊंगा तो डोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5-6 घंटे भी एक आसन से मैं बैठ सकता हूँ। मैं कहता हूँ बहुतों को, बैठिए, बैठे चुद तो निकले सुध, तब जाकर के आप अंतर्गमन कुछ कर सकते हैं, तब आपका कल्याण हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कुप्पा घाट, देवराहा बाबा के पास गए थे बहुत से सत्संगी लोग, तो देवराहा बाबा ने पूछा आप कहाँ से आए? कहा कुप्पा घाट से आए हैं। हम लोग महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज के अनुयायी हैं।
तो कहा महर्षि नहीं कहाँ पर रहते हैं? तो सभी सत्संगियों ने कहा कुप्पा घाट में रहते हैं। कहा नहीं, महर्षि नहीं सुषमना घाट में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सुषमना घाट में। और जो सुषमना घाट में अपने आप को बैठा लिया वही कुप्पा घाट में निवास करते हैं। बहुत लोग कहते कुप्पा घाट के महात्मा है, कुप्पा घाट के महात्मा है। जो अपने अंदर में सुषमना घाट में अपने आप को बैठा लिया है वही तो कुप्पा घाट है, वही तो गुरु का धाम है। महर्षि नहीं वहीं तो रहते हैं। सबका घट ही कुप्पा घाट है। इसी घट में कुप्पा घाट में स्थापित हो जाइए। बस कैसे होगा? जब तक हिलना डलना नहीं बंद करेंगे, 5-6 घंटे नहीं स्थिरता के साथ बैठेंगे, तब तक कुप्पा घाट में आप नहीं जा सकते, गुरु से नहीं मिल सकते। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं सावन सुख मन दृष्टि आनंद दामिनी छिन छिन दम करी, हील बोल तरी सुरक्षित करी प्रणव तार उगाइए। जब शरीर स्थिर हो जाएगा तो प्रणव तार व बिंदु जो है उसको पकड़ लेंगे। वही बिंदु हमको क्या करेगा? दो नैन बीचों बीच सन्मुख एक पट देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके अपट गिरा निर्घत रहो। अपने आप बिंदु का दर्शन हो जाएगा। उसको देखते रहिए, देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं वही बिंदु आपको नाद में ले जाएगा। बिंदु में कहीं नाद बोले वह आवाज अनहद और अनाहत ध्वनियां मिलती है वहां पर, उस ध्वनियों को सुनो। भागो भव दुख छोड़ चलिए। का ये भागो बहुत दुखाल है, भादो का महीना बड़ा दुखाल है। भागो भव दुख छोड़ चलिए और ज्योति क्षेत्र पर आइए। असार सब में लीन होई कर में ही गुरु गुण गाइए। सार शब्द आदि नाम को कहा गया है। उस शब्द को पकड़ लीजिए और गुरु का धाम जो है अंतर के अंतिम तह में गुरु है। वहां मन मर जाएगा। मन मर जाए डूब के हो और मानिक पर के सोए, ये रावण मर जाएगा और परम पिता परमात्मा जो है उनका दर्शन हो जाएगा, हमारा परम हो जाएगा। इसके लिए हम लोग रोज प्रयत्नरत हैं। आशा मत छोड़िए, आशा किए, झूठ-मूठ भी खेलते रहिए। एक दिन हो जाएगा, होते होते होइए जाए। छोड़ने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। देखते हैं कुआं में घिसते घिसते पत्थर पर ही निशान लगा देती है रस्सी। इसी प्रकार धीरे धीरे जो है हम लोग बैठेंगे, कुछ काल भी सुषमना घाट में चले जाएंगे, गुरु का दर्शन हो जाएगा और तो गुरु रास्ता बतला देंगे, हमारा परम कल्याण हो जाएगा। तो आगे हमने नहीं बढ़ूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ श्री सद्गुरु महाराज की जय।